हाय, आज हम जीवों के वर्गीकरण के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो हम चलते हैं कि हम वर्गीकरण किसे कहें। जीवों को अपने लक्षणों के आधार पर पहचान करके उचित वर्ग में रखना वर्गीकरण कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जीवों को खोजते हैं और खोजने के बाद उनके लक्षणों के आधार पर लक्षणों का अध्ययन कर उसको उचित वर्ग में रखा जाता है और ये जो पूरा प्रक्रिया है वह वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण का जनक कैरोलस लिनियस को माना जाता है, जिन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। प्रत्येक वर्ष लगभग 50,000 नई जीव जातियां जो हैं वो खोजी जाती हैं और ऐसे में यह संभव नहीं कि प्रत्येक जीव जाति को बिना नामकरण के, बिना वर्गीकरण के याद रखा जा सके। वर्गीकरण कर समान लक्षण वाले, समान गुण वाले जीवों को अगर अलग रखा जाता है तो इसमें अध्ययन करने में, पहचान करने में आसानी होती है। तो हम बात करें कि वर्गीकरण के मूलभूत तत्व कौन कौन से हैं, यानी कि वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले है लक्षण का निर्धारण। तो उसमें होता क्या है, जीव को खोजा जाता है या फिर हम कह सकते हैं खोजे गए जीव के लक्षण को क्रमबद्ध रूप से पहले लिपिबद्ध किया जाता है ताकि उसके लक्षण को हम अध्ययन कर सकें। उसके बाद प्राप्त लक्षणों के आधार पर, जिसको हमने लिपिबद्ध किया है, उसके आधार पर पहले से जो खोजे गए जीव हैं और उनके जो लक्षण हैं उनसे मिलान की जाती है और उसके आधार पर उस जीव का पहचान किया जाता है। पहचान करने के बाद उस जीव का वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्गीकरण कैसे किया जाता है, जीव की आकारिकी, शारीरिकी, कोशिकीय लक्षणों के आधार पर उसको वर्गीकृत कर उचित समूह में रखा जाता है। इसके पश्चात उसका नामकरण किया जाता है। तो नामकरण यह एक तकनीक है, इसमें कोई जो प्रमाणित वैज्ञानिक है वह इसका नामकरण करता है और किसी भी जीव का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम हो सकता है, उसके दो वैज्ञानिक नाम नहीं हो सकते। अगले के भाग में हम इसके संबंध में अध्ययन करेंगे। तो वर्गीकरण जीव को खोजते हैं, उसके लक्षणों को पहचानते हैं और लक्षणों को पहचानते हुए उसको एक निश्चित समूह में रखा जाता है। ये पूरा जो प्रोसीजर है वह वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण के 4 मूलभूत तत्व होते हैं। पहला जो है वह है लक्षण का निर्धारण, दूसरा है पहचान, तीसरा है वर्गीकरण और चौथा है नामकरण। अब हम बात करते हैं कि हमें वर्गीकरण से लाभ क्या है, हम वर्गीकरण क्यों करें। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्रत्येक वर्ष लगभग 15,000 जो जीव जातियाँ हैं वो खोजी जाती हैं और इनको एक साथ याद रख पाना आसान नहीं है, संभव नहीं है। तो अगर उनको वर्गीकृत किया जाए तो उसको हम आसानी से याद रख सकते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है, 17 से 18 लाख जीवों को याद रख पाना संभव नहीं है, जो कि वर्गीकरण कर अगर हम उसका नामांकन करते हैं तो आसानी से याद रखा जा सकता है। 2 जीव जातियों के विभिन्न समूहों के बीच संबंधों को आसानी से हम जान सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा जो वर्गीकरण की इकाइयां हैं, जिसमें संघ, कुल, जाति, उपजाति वगैरह आते हैं, उन सब का हम अच्छे से जो है अध्ययन कर सकते हैं, उनको पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग समूह के जीव जातियाँ हैं उनके मध्य में कौन कौन से अंतर हैं उसको भी हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वर्गीकरण हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है और वर्गीकरण हम क्यों करें उस पॉइंट पे भी हम इसको लिख सकते हैं।